सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम, जो कि महाकवि भारवी जी द्वारा विरचित है, उस किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से संबंधित 39वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में भगवती द्रौपदी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अपनी मनोव्यथाओं का वर्णन करने के उपरांत युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करती है। दुर्दशा के निरूपण के उपक्रम में आज युधिष्ठिर जी के भोजन से संबंधित, भोजन में जो राज्यकालीन बेला में जो उनकी भोजन की व्यवस्था थी और इस समय अज्ञातवास की स्थिति में जो उनकी भोजन व्यवस्था है उसका निरूपण कर रही है। अर्थात उनके भोजन की दयनीय दशा का वर्णन कर रही हैं। कहते हैं, पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा तदद्यते वन्यफलासिनः परं परैतिकार्ष्यं यशसा श्रमं वपुः परैतिकार्ष्यं यशसा श्रमं वपुः। अर्थात पुरोपनीतम नृप, तो यहाँ पर नृप जो शब्द है ये संबोधन परक है। तो भगवती द्रौपदी कहते हैं, हे नृप अर्थात हे राजन, यद एतत्, यद माने जो, एतत् माने यह, जो यह, ते अर्थात तुम्हारा, वपुः अर्थात शरीर, पुरा अर्थात पूर्व काल में, द्विजाति शेषेण, द्विजाति माने होता है ब्राह्मण, तो द्विजाति शेषेण माने ब्राह्मणों के द्वारा अवशिष्ट भोजन करने से, अंधसा अर्थात अन्न, द्विजाति शेषेण अंधसा अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने से बचे हुए अन्न से, रामणीयकम जो रमणीयता थी, उपनीतम वो आपको प्राप्त हो गई थी। अद्य अर्थात जब आप राजा हुआ करते थे उस समय आपके शरीर की जो रमणीयता थी वो बहुत ही अलौकिक एवं अनुपम्य थी, क्योंकि आप द्विजाति अर्थात जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात आप भोजन करते थे, इसलिए आपकी कीर्ति, यश के साथ साथ आपके शरीर की जो दिव्यता थी, भव्यता थी, नव्यता थी, वो अत्यंत अलौकिक और अविस्मरणीय थी। लेकिन अद्य आज वन्य फलासीनः, वन्य माने वने भवन्ति वन्यः अर्थात वन में उत्पन्न होने वाले उनको वन्य कहते हैं। तो कहा वन्य फलासीनः, वन्य फलों, वन में उत्पन्न होने वाले, वन में उत्पन्न होने वाले फलों को खाने का स्वभाव हो चुका है जिनका, ऐसे वन्य फलासीनः। तद वह, वपुः जो शरीर है, यशसा अर्थात यश, समम अर्थात साथ, आपका जो शरीर है इस समय वन में उत्पन्न होने वाले फलों को खाने के स्वभाव से आपका शरीर कितना जो है कृश हो चुका है, कार्शता को प्राप्त हो रहा है। और यशसा समम अर्थात आपका शरीर तो कृश हो ही रहा है, लेकिन साथ में आपका यश भी कृशता की ओर अग्रसरित है। ये भगवती द्रौपदी के कहने का तात्पर्य है। आइए पद परिचय से संबंधित चर्चा करते हैं। नृप शब्द ये संबोधन एक वचन का रूप है। यत सर्वनाम जो पद है उससे नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में यह पद निष्पन्न होता है। जहाँ एतद सर्वनाम है और ये नपुंसक लिंग में प्रथमा
एक वचन में वपुः का यह विशेषण है। ते ये युष्मत् सर्वनाम शब्द है। युष्मत् शब्द का सर्वनाम, युष्मत् शब्द जो सर्वनाम है उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन का वैकल्पिक रूप है। वपुः ये वपुः शब्द हलंत नपुंसक लिंग है और प्रथमा एक वचन में वपुः यह प्रथमांत पद है। पूरा यह अव्यय है। द्विजाति शेषेण, द्विजाति शेष इस शब्द के द्वारा अकारांत नपुंसक लिंग, इसमें तृतीया एक वचन में यह पद निष्पन्न होगा और ये अंधसा का विशेषण है। अंधसा ये अंधस शब्द हलंत नपुंसक लिंग तृतीया एक वचन का रूप है। रामणीयकम ये रामणीयक शब्द से अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में निष्पन्न होगा और ये वपुः का विशेषण है। उपनीतम उपनीत शब्द अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन, ये भी वपुः का विशेषण है। अद्य यह अव्यय है। वन्य फलासिनः, वन्य फलासिन शब्द से इन्नंत पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में वन्य फलासिनः यह पद निष्पन्न होगा। तद यह सर्वनाम शब्द है, नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन। वपुः हम चर्चा पूर्व में कर ही चुके हैं। यशसा यशस शब्द हलंत पुल्लिंग, हलंत नपुंसक लिंग, यशस शब्द से हलंत नपुंसक लिंग में यह तृतीया एक वचन में यह पद निष्पन्न होगा। समम यह अव्यय है। परम यह भी अव्यय है। कार्श्यम कृष्यतायाः भावम कार्श्यम, ये भी कार्श्य शब्द से अकारांत नपुंसक लिंग में द्वितीया एक वचन में यह पद निष्पन्न होगा। परेति यह क्रियापद है। परा यह अव्यय है और इण धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह पद निष्पन्न होगा। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें तो नृपः, तो नृन पातीति नृपः, यहाँ पर नृ उपपद रहते पा धातु से का प्रत्यय होता है तो नृपः बनता है, संबोधन एक वचन का रूप है। द्विजाति शेषेण द्वे जाति ये शांते द्विजातयः, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अशिष्यते इति शेषम, शिष्यते इति शेषम, तेषां द्विजातीनां शेषम इति द्विजाति शेषम, तेन द्विजाति शेषेण, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है और तृतीया विभक्त्यंत निर्देश किया गया है। रामणीयकम, रामणीयकम रमणीयस्य भावः रामणीयकम ऐसा निष्पन्न होगा। वन्य फलासिनः वने भवम वन्यम, वन्यम च तत्फलम इति वन्य फलम, यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। अब वन्य फलम अस्नातिति वन्य फलासी तस्य वना वन्य फलासिनः, जहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। कार्श्यम कृष्यतायाः भावम, यहाँ पर शयी प्रत्यय हुआ है। वपुः अर्थात वपुः किसे कहते हैं तो कहते हैं उप्यन्ते देहांतर भोग साधन बीज भूतानि कर्माणि अत्र इति वपुः, जिसमें भोग इत्यादि के साधन भूत जो मूल है वो उत्पन्न हो उसको वपु कहते हैं। आइए संधि के विषय में चर्चा करें तो पुरा उपनीतम, पुरोपनीतम यहाँ पर गुण संधि है। यत एतत यहाँ पर जस्तु संधि है। एतत अंधसा यहाँ पर भी जस्तु संधि है। तदद्य यहाँ पर भी जस्तु संधि है। परैति यहाँ पर वृद्धि संधि है। कारक की दृष्टि से देखें तो कहा द्विजाति शेषेण अंधसा रामणीयकम उपनीतम, तो यहाँ पर जो रमणीयता का साधकतम है वो है द्विजाति शेष। भाई युधिष्ठिर जी के शरीर में दिव्यता आ रही, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो द्विजाति जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा किए गए भोजन के बाद वो भोजन करते थे, तो द्विजाति शेषेण ये कारण है। इसलिए इस कारण में कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई। यशसा समम, यहाँ पर समम का योग है, इसलिए सहयुक्त प्रधान इस सूत्र के द्वारा तृतीया इससे करण संज्ञा और कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई। यशस शब्द से तृतीया विभक्ति हो गई। वपुः रामणीयकम उपनीतम, तो
तो यहाँ पर जो णीय प्रापणे धातु है वो द्विकर्मक धातु है। दुह्याच पचदंड रुधि प्रक्षी श्री ब्रू सा सुजी मथ मुथाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्यान्नी ह्री कृष्वहाम। ये जो धातुएं हैं णीय प्रापणे धातु का भी इसमें पाठ है। द्विकर्मक होने के कारण यहाँ पर जो वपुः प्रधान और रामणीयकम ये प्रधान कर्म है। यहाँ कर्तृवाच्य में उपनीतम के योग में प्रधान कर्म जो वपुः है तो गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने निह्री कृष्वहाम। इस नियम से उक्त प्रथमा विभक्ति का निरूपण किया गया है। उपनीतम यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक णीय प्रापणे धातु से एकता प्रत्यय होगा तो उपनीतम यह पद निष्पन्न होगा। रामणीयकम रमुक क्रीडायाम धातु से णिच करने के बाद अनियर और बुई होगा। बुई प्रत्यय भावार्थ में होता है द्विजाति। ये जाति शब्द जो है जनि प्रादुर्भावे धातु से अक्तिन प्रत्यय होता है भावार्थ में तो जाति शब्द निष्पन्न होता है। शेषेण ये सिस असर्वोपयोगे एक धातु है। इस धातु से णिच प्रत्यय करने के बाद भाव अर्थ में ना करके कर्म अर्थ में घई प्रत्यय करेंगे और तृतीया एक वचन में शेषेण यह पद निष्पन्न होगा। वन्य फलासिनः तो वन्य जे वन इस वन इससे यत प्रत्यय होगा तो वन्य बनेगा और तत्र भवम इस विग्रह में होता है। तो वन्य फलासिनः वन्य फल शब्द से ये वन्य फल शब्द उपपद रहते अस भोजने धातु से जब हम कर्तार्थ में णिनी प्रत्यय करते हैं तो वन्य फलासिन शब्द निष्पन्न होता है और षष्ठी एक वचन में वन्य फलासिनः। कार्श्यम कृशतायाः भावम कार्श्यम यहाँ पर कृश धातु जिसका द्वितीय एक वचन का रूप है ये तो कृष धातु से सही करेंगे द्वितीय एक वचन में कार्श्यम बनेगा। वपुः ये जो है हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि ये हलंत नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पदों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी श्रृंखला में जैसे परेति परैति परेतः परायन्ति परैषि परेथः परेथ परैमि परेवः परेमः। जे परा उपसर्ग पूर्वक परा यह अव्यय है और इण गतव धातु का संयोग है इसलिए परातिव। और एति इतः यन्ति एसि इथः इत एमि इवः इमः ये रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक के बारे में चर्चा किया। आशा है आप सभी लोगों को इस व्याख्यान श्रृंखला से पर्याप्त मात्रा में प्रचुर मात्रा में लाभ हो रहा होगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ पुनः आप सभी लोगों को नमो नमः।